हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वॉज और वेयर। वॉज और वर, इसको हम लोग साउंड में बोलते हैं वॉज और वर। रियल साउंड है, बट हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में वाज और वेयर करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का वाज वेयर छूट गया है, जिसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो मैं इसमें कवर करा दे रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनका भी छूटा होगा। तो आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखा है आइडेंटिटी। तो हमेशा मैं बताता हूँ कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं तो थिंकिंग रखिए हिंदी, बट यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश और राइट समथिंग इन इंग्लिश। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। इसका मतलब होता है पहचान। हाउ टू रिकॉग्नाइज यू, हिंदी सेंटेंस एंड यू यूज वॉज और वर। तो यहाँ मैंने लिखा है कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में था थी थे, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी के वाक्य के अंत में अगर था थे थी लगा हो, लेकिन उस वाक्य में कोई काम न हो, तो उसका अंग्रेजी जो अनुवाद होता है निम्न प्रकार से होता है, यानी कि वाज वेयर की सहायता से होता है। जैसे अगर आप बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ हिंदी सेंटेंस में, तो मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल्स में, मैं वहां स्वस्थ था। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी देखिए। ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका बनाने के नियम क्या है। आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो बनाने के लिए इसमें क्या करना है आपको, कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रख देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को, इसके बाद में वाज या वेयर को पुट करना है, इसके बाद में अदर वर्ड्स को पुट करना है। ये बनाने के नियम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझेंगे कि वाज कहाँ लगाएंगे और वेयर कहाँ लगाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ वाज लगाइएगा और कहाँ वेयर लगाइएगा। इससे पहले आप जो भी 6 स्ट्रक्चर मैं पढ़ाता हूँ हमेशा, इसमें जैसे निगेटिव करना होगा तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रख दीजिएगा। इसके बाद में वॉज या वर, वॉज या वेयर, इसके बाद में नॉट रख दीजिएगा, तब अदर वर्ड्स को रखिएगा। ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, निगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इंट्रोगेटिव करना होगा, ठीक, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव करना होगा, इंट्रोगेटिव, तो वाज या वेयर को सबसे पहले आप लिख दीजिए। ठीक, वाज या वेयर को सबसे पहले रख दीजिए, इसके बाद में सब्जेक्ट को रखिए, इसके बाद में आप अदर वर्ड्स को रख करके और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद में अगर आप इसका निगेटिव करना चाहते हैं, तो वाज या वेयर को पहले ही रखिएगा। ठीक, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में आप नोट को लगाइएगा, इसके बाद में आप अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा यस नो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे आइए। डब्ल्यू एच वर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को रख दीजिए, डब्ल्यू एच वर्ड, तब आप वाज या वेयर को रखिएगा, वाज या वेयर, तब सब्जेक्ट को रखिएगा, इसके बाद में अदर वर्ड्स को रख दीजिएगा, ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड्स। ठीक है, आप बोल रहे हैं मैं उसको नोट डाउन करते जाइएगा। अगर निगेटिव होगा तो सेम कंडीशन, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा दीजिए, अर्थात डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद में वॉज या वेयर, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सॉरी, नोट या नोट लगा दीजिएगा, तब अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका 6वां स्ट्रक्चर हो गया। और मैं 6 स्ट्रक्चर हमेशा ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, यही हुआ। ठीक है, तो इसमें नोट्स में मेरा नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैं ये नहीं था। तो अब आइए मैं आपको एग्जाम्पल से अवगत कराता हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल से अवगत कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाज हम लोग कहाँ लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, ईट हो, या
सिंगुलर नंबर का कोई नाउन हो, सिंगुलर नंबर का नाउन, तो आप इसके साथ में क्या लगाइएगा, वाज। ठीक, ये लिख लीजिए। दूसरा, वेयर कहाँ लगाइएगा, तो यदि आपका सब्जेक्ट यू होगा, वी होगा, दे होगा, या फिर प्लूरल नंबर का नाउन हो, नाउन होगा, तो इसके साथ में आपको क्या लगाना है, वेयर। ठीक है, इन सब के साथ में क्या लगाइएगा, वेयर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें देखिए, मैं वहां स्वस्थ था, मैं वहां स्वस्थ था, तो आई था, मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ वाज लगाना है, तो आई वॉज हेल्दी देयर। अब ये जो है अदर वर्ड्स है, ठीक है, आई सब्जेक्ट है, इसमें वाज लग गया। हम लोग आदर्श विद्यार्थी थे, तो वी है, वी के साथ मैंने अभी बताया कि वेयर लगेगा। वी वर आइडियल स्टूडेंट्स, वी वर आइडियल स्टूडेंट्स। सीता बहुत सुंदर थी, सीता वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सीता यहाँ सिंगुलर नंबर का नाउन है, इसलिए यहाँ वाज लगा है। वे लोग मेरे थे, तो दे यहाँ वे लोग का वे आर माइन, दे वे आर माइन। ठीक है, वह बहुत मेहनती किसान था, ही, तो ही के साथ में वाज लगा है, ही वाज अ वेरी लेबोरियस फार्मर। एक और है, वह एक ईमानदार अभियंता था, ही वॉज एन ऑनेस्ट इंजीनियर। ही के साथ में यहाँ पे वाज लगा हुआ है, ही के साथ वाज लगा है। आइए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, यूज ऑफ वाज वर, कहाँ वाज और वर का प्रयोग करेंगे, तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी लगा हो तो इसमें वाज या वेयर का प्रयोग होता है। यदि आपका सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, आई हो, ही, सी, इट, ठीक है, या सिंगुलर नंबर का नाउन हो तो आप वाज लगाइए। यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, जैसे यू, वी, दे, और प्लूरल नंबर का नाउन, तो वेयर का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे बनाने के लिए नियम इसमें है आपका, दिखा देते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस अदर वर्ड्स। निगेटिव हो तो वाज वेयर के बाद में नॉट लगा दीजिए, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। अगर इंट्रोगेटिव होता है यस नो, तो वाज या वेयर को पहले रख दीजिए, तब सब्जेक्ट को रखिए, इसके बाद अदर वर्ड्स, अंत में क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल हम लोग फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैं वहां था, मैं वहां स्वस्थ था, आई वॉज हेल्दी देयर, हम लोग आदर्श विद्यार्थी थे, वी वर आइडियल स्टूडेंट्स, सीता बहुत सुंदर थी, सीता वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वे लोग मेरे थे, दे वर माइन, वह बहुत मेहनती किसान था, ही वॉज अ वेरी लेबोरियस फार्मर, वह एक मेहनती अभियंता था, ही वॉज एन ऑनेस्ट इंजीनियर। आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए, ताकि मैं मेरा जो है पूरा क्लास जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।